Hello, children. Today we will recite the poem The Balloon Man. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Now, children, we will see the meaning of the poem. पहले हम फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग समझेंगे. ये जो बैलून मैन है ये मार्केट डेज में आता है और इसके हाथ में बहुत प्यारे प्यारे बैलून्स का एक बंच होता है और यह मार्केट स्क्वायर में खड़ा हो जाता है. और ये कभी भी अपने लंच के विषय में भी नहीं सोचता है और स्क्वायर पर खड़ा रहता है. मार्केट स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा, तो ये चौराहे पर खड़ा हो जाता है. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. इसके हाथ में जो बैलून्स हैं उनमें कुछ रेड हैं, पर्पल हैं और कुछ ब्लू और ग्रीन है. एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और जब धूप होती है और बहुत सारी गाड़ियाँ और पीपल वहाँ से लोग वहाँ से निकलते रहते हैं, तो उनके बीच में ये खड़ा होता है और जो बैलून्स हैं हमें दूर से ही दिखाई दे जाते हैं. इनमें से कुछ बैलून्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं. एंड इफ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये आपस में इनमें खींचतान मच जाती है. टग का मतलब होता है खींचतान. समडे परहैप्स ही विल लेट देम गो. बच्चा इसमें सोचता है कि शायद एक दिन वह इन बैलून्स के बंच को छोड़ देगा और आसमान में वह बंच उड़ जाएगा और तब हम नीचे से खड़े होकर उसे देखेंगे. और यह जो बंच है यह आकाश में जब ऊंचाई पर उड़ेगा तो हमें बहुत सुंदर दिखाई देगा. तो बच्चों यह थी पोएम. इसका मीनिंग भी हमने आपको बताया. एंड यू हैव टू लर्न दिस पोएम. ओके, थैंक यू.